हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान के मेले और त्यौहार। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो अब हम इसको शुरुआत करते हैं राजस्थान के मेले और त्यौहार की। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है? जो नॉर्मल कैलेंडर चलता है जनवरी फरवरी माह वाला, इस कैलेंडर को क्या कहा जाता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। फिर आता है हिंदू नव वर्ष या विक्रमी संवत, और इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? 57 ईसा पूर्व या BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरिया। तो हिंदू नववर्ष की या विक्रमी संवत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? 57 ईसा पूर्व। गुप्त संवत की 319 ईसा पूर्व। ऐसे हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व। शक संवत, और इस शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 78 ईसा पूर्व। कलचुरी संवत की 248 ईसा पूर्व। और शालिवाहन संवत इसकी चैत्र मास से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे देखते हैं, हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल एकम यानी शुक्ल पक्ष से होती है। तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है? चैत्र शुक्ल एकम यानी शुक्ल पक्ष से होती है। जबकि हिंदू माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। हिंदू माह की शुरुआत कहाँ से होती है? कृष्ण पक्ष से होती है। भारतीय संविधान में ग्रिगोरियन कैलेंडर विक्रम संवत शक संवत को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में कौन से कैलेंडर को शामिल किया गया है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत और शक संवत को शामिल किया गया है। हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम व अंतिम महीना जिलहिज होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा आता है, तो पहला महीना मुहर्रम और अंतिम महीना जिलहिज होता है। शक संवत तथा विक्रम संवत में कुल 135 वर्षों का अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो कुल 135 वर्षों का अंतर होता है इसके अंदर। ग्रिगोरियन कैलेंडर व हिंदू वर्ष में कुल 15 दिन का अंतर होता है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर और हिंदू वर्ष में कितने दिनों का अंतर होता है? तो 15 दिन का अंतर होता है। भारत में वित्त वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से व समापन 31 मार्च को होता है। तो भारत में वित्त वर्ष का प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल से होता है। और वित्त वर्ष का अंत समापन कब होता है? 31 मार्च को होता है। तीज त्योहारा बावड़ी हाड़ा ले डूब्यो गणगौर। अपने राजस्थान के अंदर एक कथा प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी हाड़ा ले डूब्यो गणगौर। अर्थात राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से मानी जाती है। तो शुरुआत किससे मानी जाती है? छोटी तीज से मानी जाती है अपने राजस्थान के अंदर। सबसे पहले अब हम देखते हैं श्रावण मास या श्रावण महीने के त्योहार। सबसे पहले श्रावण महीने के अंदर आता है छोटी तीज या हरियाली तीज। छोटी तीज पार्वती माता का प्रतीक होती है। तीज से एक दिन पहले सिंझारा आते हैं। क्या आते हैं? तीज से एक दिन पहले सिंझारा आते हैं, जो दाम्पत्य जीवन के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? दाम्पत्य जीवन के प्रतीक है। तिथि श्रावण शुक्ल तृतीया को। इसकी तिथि कब आती है? तिथि कब की है इसकी? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है। RTDC होटल तीज जयपुर के अंदर स्थित है। RTDC होटल तीज कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और तीज की सवारी व तीज का मेला जयपुर का प्रसिद्ध है। तो तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये छोटी तीज होगी। हरियाली अमावस्या को कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। अगला उसके बाद में रक्षाबंधन या हरियाली पूर्णिमा या रखड़ी पूर्णिमा या फिर नारियल पूर्णिमा। ये कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो रक्षाबंधन कब मनाई जाती है? श्रावण पूर्णिमा को, या इसको नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। देश की आज़ादी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। अपने देश जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो रक्षाबंधन का त्यौहार था। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के दिन ही लाडो महिला सशक्तिकरण योजना संचालित की गई, और इसी दिन
लाडो महिला सशक्तिकरण योजना भी संचालित की गई थी। अगला त्यौहार आता है नागपंचमी, और नागपंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। जोधपुर में नागपंचमी का मेला लगता है। नागपंचमी का मेला कहाँ लगता है? तो जोधपुर के अंदर लगता है। फिर आते हैं निडरी नवमी, और ये निडरी नवमी कब मनाई जाती है? ये श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नेवले की पूजा होती है। तो निडरी नवमी के दिन किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा की जाती है। अगला आता है कामिका उपवास, और ये कब रखा जाता है? श्रावण कृष्ण एकादशी और द्वादशी को। वैष्णवों का पर्व है। किसका पर्व है ये? वैष्णव जो संप्रदाय के जो लोग हैं उनका पर्व माना जाता है कामिका उपवास। फिर आता है हरियाली अमावस्या, और ये हरियाली अमावस्या कब आती है? श्रावण अमावस्या को। अजमेर के मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष का मेला लगता है, और इस दिन अजमेर के मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष का मेला लगता है हरियाली अमावस्या के दिन। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को सुखिया सोमवार तथा प्रत्येक मंगलवार को माँ पार्वती या मंगला गौरी की पूजा की जाती है। तो प्रत्येक सोमवार को क्या कहा जाता है? सुखिया सोमवार, और प्रत्येक मंगलवार को माँ पार्वती या मंगला गौरी की पूजा की जाती है। तो ये श्रावण माह के त्यौहार हो गए। अब हम देखते हैं भाद्रपद माह के त्यौहार। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, और इस दिन कौन सा त्यौहार आता है? तो कजली तीज, या इसको बोलते हैं बड़ी तीज या बुड्ढी तीज, सतुड़ी तीज, या मारवाड़ का करवा चौथ भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मारवाड़ का करवा चौथ। कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी में महाराव राम सिंह हाड़ा के समय प्रारंभ हुई। किसके समय प्रारंभ हुई? बूंदी में महाराव राम सिंह हाड़ा के समय प्रारंभ हुई थी। फिर आता है धमोली, और मारवाड़ में इस उपवास रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले जो कलेवा करते हैं उसे क्या कहते हैं? धमोली कहा जाता है। मारवाड़ के अंदर जो ये कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, इस दिन उपवास रखने वाली महिलाएं जो सूर्योदय से पहले जो कलेवा करती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको धमोली कहा जाता है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, शब्दावली के अंदर पूछा जा सकता है धमोली क्या होता है। तो महिलाओं के द्वारा सूर्योदय से पहले जो कलेवा किया जाता है उसे धमोली कहा जाता है। अगला त्यौहार आता है छल हट या शुभ हल छठ या उब छठ या चंद्र छठड़ी। कब आता है ये? तो तिथि कब की है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी हो। उबी शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर उबी शब्द का अर्थ होता है खड़ी रहना, और इस दिन भगवान बलराम का जन्म दिवस आता है। क्या आता है? भगवान बलराम का जन्म दिवस आता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और इस दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार आता है? तो जन्माष्टमी का त्यौहार आता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और इस दिन अजवाइन का विशेष महत्व होता है। जन्माष्टमी के दिन अजवाइन का विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण की झांकियां नाथ द्वारा राजसमंद में निकाली जाती है। तो श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में। मेहाजी मांगड़िया व संत जाम्बोजी का जन्म दिवस आता है। किसका जन्म दिवस आता है? मेहाजी मांगड़िया और संत जाम्बोजी का जन्म दिवस आता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन हजरत पीर शक्कर बाबा का उर्स लगता है नरहड़ झुंझुनू के अंदर। क्या लगता है? हजरत पीर शक्कर बाबा का उर्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नरहड़ झुंझुनू के अंदर ये लगता है। फिर अगला त्यौहार आता है गोगा नवमी। इसकी तिथि कब आती है? कब मनाया जाता है गोगा नवमी? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। जन्माष्टमी के अगले दिन क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। फिर आता है भाद्रपद कृष्ण दशमी। भील जनजाति के द्वारा इस दिन गौरी की पूजा यानी माँ पार्वती की पूजा की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा की जाती है। फिर भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, इसको क्या बोलते हैं? बछबारस, और इस बछबारस के दिन क्या किया जाता है? बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं जौ से बनी व चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट रहना। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट रहना।
श्वेतांबर जैन संप्रदाय कृष्ण द्वादशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तथा दिगंबर जैन संप्रदाय शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक यह पर्व मनाते हैं। तो श्वेतांबर जैन भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक और दिगंबर जैन भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक यह पर्व मनाते हैं। फिर आता है सती अमावस्या। सती अमावस्या कब मनाया जाता है? अपने भाद्रपद अमावस्या के अंदर मनाया जाता है। झुंझुनू में रानी सती माता का मेला लगता था और 3 जनवरी 1988 में सती रोकथाम अधिनियम लागू होने के बाद मेले लगने बंद हो गए। यहाँ पर मेले लगने बंद हो गए। राजस्थान की अंतिम सती 4 सितंबर 1987 में देरवाला गांव सिक्कर के अंदर हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान की अंतिम सती कहाँ हुई थी? 4 सितंबर 1987 के अंदर देरवाला गांव सिक्कर के अंदर। माल सिंह शेखावत और उसकी पत्नी कौन थी? रूप कंवर। और तत्कालीन उस समय सीएम कौन थे? तो हरिदेव जोशी। झुंझुनू की सती कौन थी? नारायणी देवी। और इनके पति का नाम क्या था? तनदन दास अग्रवाल। तो नारायणी देवी के पति का नाम क्या था? तनदन दास अग्रवाल। फिर अब हम देखते हैं भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आते हैं बाबरी बीज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कौन सा त्यौहार आता है? बाबरी बीज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? रोनेचा गांव, पोखरण, जैसलमेर के अंदर। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला बाबा रामदेव जी का मेला है। तो सांप्रदायिक सद्भाव से का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बाबा रामदेव जी का मेला। या इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। रामदेव जी के मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। बाबा रामदेव की जयंती इस दिन मनाई जाती है। इस दिन क्या मनाई जाती है? बाबा रामदेव की जयंती मनाई जाती है। फिर आते हैं हरितालिका तीज। और ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है हरितालिका तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट है फिर गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह त्यौहार मनाया जाता है। अन्य नाम क्या है इसका? चतरा चौथ, कलंक चतुर्थी या शिव चतुर्थी। त्रिनेत्रधारी गणेश मेला कहाँ लगता है? तो त्रिनेत्रधारी गणेश मेला लगता है रणथंभौर के अंदर। तो गणेश चतुर्थी के दिन त्रिनेत्रधारी गणेश मेला लगता है रणथंभौर के अंदर। चुंगी तीर्थ मेला। और ये चुंगी तीर्थ मेला कहाँ लगता है? जैसलमेर के अंदर है। दोनों इंपॉर्टेंट है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर के अंदर। इस मेले के पहले दिन बच्चों के सिंझारे आते हैं। क्या आते हैं? बच्चों के सिंझारे आते हैं। हनुमान जी मेला। और ये हनुमान जी मेला प्रसिद्ध है पांडुपोल अलवर का। इम्पोर्टेंट है हनुमान जी मेला। और ये कहाँ पड़ता है? पांडुपोल अलवर के अंदर। आरटीडीसी का होटल विनायक रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है। तो आरटीडीसी का होटल विनायक कहाँ बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर बना हुआ है। फिर अगला त्यौहार आता है ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। माहेश्वरी तथा कायस्थ जो समाज के लोग हैं इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ऋषि पंचमी के दिन कौन से समाज के लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं? तो माहेश्वरी और कायस्थ समाज के लोग हैं वो ऋषि पंचमी के दिन क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? तो भोजन थाली मेला लगता है कामा भरतपुर के अंदर। और हरिराम जी का मेला कहाँ लगता है? झोटरा गांव नागौर के अंदर। झोटरा गांव नागौर के अंदर ये मेला लगता है। फिर इसके अंदर आगे अगला आता है राधाष्टमी। और ये राधाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। राधा का जन्मदिन है इस दिन। और राधाष्टमी का मेला कहाँ लगता है? तो इस्लामाबाद अजमेर के अंदर लगता है। राधाष्टमी का मेला कहाँ लगता है? इस्लामाबाद अजमेर के अंदर। फिर आता है तेजादशमी। और तेजादशमी का पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को।
तेजाजी मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये परबतसर नागौर का प्रसिद्ध है। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर के अंदर। खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है जोधपुर के अंदर। और खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार 1978 में खेजड़ली दिवस मनाया गया है। खेजड़ली दिवस अगर पहली बार पूछ ले तो कब मनाया गया? 1978 के अंदर। विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला अथवा वृक्ष मेला कहा जाता है खेजड़ली मेले को। क्या कहा जाता है? विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला अथवा वृक्ष मेला। खेजड़ली कांड कब हुआ था? तो यह 12 सितंबर 1730 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1730 के अंदर हुआ था। कुल 63 महिला और पुरुष इसमें क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो 363 में महिलाएं तो कितनी थी? महिला 69 थी और बाकी के जो बचे हुए हैं वो क्या थे? पुरुष थे। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अमृता देवी बेनीवाल विश्नोई। तो नेतृत्वकर्ता कौन थी? अमृता देवी। अपने पति रामो व 2 बेटियों के साथ ये शहीद हुई थी। तो ये जो अमृता देवी विश्नोई थी, ये इनके पति का नाम था रामो और इनकी 2 बेटियां थी, उसके साथ ये उनके साथ ही पेड़ों पर चिपक गए थे और इसके अंदर ये शहीद हो गए थे। इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। खेजड़ली आंदोलन को क्या कहा जाता है? राजस्थान का चिपको आंदोलन कहा जाता है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पर्यावरण क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। अब देखते हैं अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कैसे कैसे दिया जाता है। यह वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। वन संरक्षण के लिए व्यक्तिगत दिया जाएगा और वन्य जीव संरक्षण के लिए भी व्यक्तिगत, और वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए संस्थागत दिया जाएगा। तो वन संरक्षण इसके अंदर राशि कितनी है? तो राशि है 50,000 रुपये और यह ओम सिंह रजावत और ललित पालीवाल को मिल चुका है। वन्य जीव संरक्षण के अंदर अगर हम देखें तो राशि वही इसके अंदर भी 50,000 है और ये किसको मिल चुका है? तो यह रामनाथ सिंह को मिल चुका है। फिर आता है वन्य विकास एवं वन्य जीव संरक्षण। इसके अंदर कितनी राशि मिलती है? इसके अंदर 1 लाख राशि मिलती है। वंडर सीमेंट, आरके सीमेंट चित्तौड़गढ़, वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति उदयपुर और मानव सेवा उत्थान समिति तलवाड़ा हनुमानगढ़, और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? ये जो संस्था है, इस संस्था को क्या दिया गया है? ये वन्य जीव और वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है। पहली बार यह पुरस्कार 1994 में दिया गया था। तो पहली बार अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कब दिया गया? तो ये भी ध्यान रखना, 1994 के अंदर दिया गया। और यह किसको मिला था? तो गंगाराम विश्नोई को मिला था। किसको मिला था? गंगाराम विश्नोई को मिला। फिर आगे आता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, और इस दिन क्या आता है? राम रेवाड़ी एकादशी, जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। तो देव झूलनी एकादशी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। देव झूलनी एकादशी 4 भुजा गांव राजसमंद के अंदर मनाया जाता है। तो देव झूलनी मेला कहाँ लगता है? तो देव झूलनी मेला है। तो देव झूलनी मेला कहाँ लगता है? 4 भुजा गांव राजसमंद के अंदर लगता है। इसके अलावा कल्याण जी का मेला, तो कल्याण जी का मेला लगता है डिग्गी टोंक के अंदर। सांवलिया जी का मेला, सांवलिया जी का मेला कहाँ लगता है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो सांवलिया जी का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। बाबू महाराज का मेला, और ये बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो ये धौलपुर के अंदर लगता है। तो देव झूलनी मेला पूछ ले तो 4 भुजा राजसमंद के अंदर, कल्याण जी का मेला पूछ ले तो डिग्गी टोंक में, सांवलिया जी का मेला पूछ ले तो मंडफिया चित्तौड़गढ़, और बाबू महाराज का मेला पूछ ले तो धौलपुर। फिर आगे अगला आता है अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल 14 को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल 14 को यह त्यौहार मनाया जाता है, अनंत चतुर्दशी।
गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। फिर आता है आगे भाद्रपद पूर्णिमा, और यहाँ से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? तो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है भाद्रपद पूर्णिमा से। श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है, तो ये भी ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष कितने दिन का होता है? 16 दिन का होता है। और कब से चलता है ये? भाद्रपद पूर्णिमा से आशोज या अश्विन अमावस्या तक यह चलता है। पवित्र पक्षी इसमें कौन सा माना जाता है? तो श्राद्ध पक्षों के अंदर सबसे जो पवित्र पक्षी है वो कौवा होता है। इस दिन ब्राह्मणों को गायों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और साथ में गायों को भी भोजन कराया जाता है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन सांझी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सांझी का त्योहार मनाया जाता है। अंतिम 16वें दिन थम्बुड़ा व्रत रखा जाता है। तो और इस दिन अंतिम जो 16वां दिन होता है, 16 दिन तो सांझी का त्योहार मनाया जाता है और 16वें दिन क्या किया जाता है? तो 16 दिन ये थम्बुड़ा व्रत रखा जाता है। नाथद्वारा के केलों के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। तो सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के केलों के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर राजस्थान में सांझी का मंदिर कहलाता है। तो राजस्थान में सांझी का मंदिर कौन से मंदिर को कहा जाता है? उदयपुर के मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को कहा जाता है, राजस्थान का सांझी का मंदिर कहा जाता है। तो ये भाद्रपद महीने के त्यौहार कंप्लीट हो चुके हैं। ये भाद्रपद महीने तक कंप्लीट हो गए। आगे अब अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे आश्विन पक्ष से त्योहारों की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।